तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं, कक्षा 12 रसायन विज्ञान की बात करेंगे। अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर फर्स्ट रासायनिक विज्ञान, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप 2023 बोर्ड यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर। आप एसकेएम स्टडी का टेलीग्राम चैनल खोलेंगे तो वहाँ पे सर्च करेंगे, सर्च बार में एसकेएम स्टडी, तो आपको ऑफिशियल जो चैनल का है लोगो मिल जाएगा। वहाँ पे आपको ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर आपके लिए अपलोड की जाती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्रव तथा गैसों, द्रव आप किसे जानते हैं? द्रव क्या होता है? जो तरल अवस्था में होता है। गैस जो वेपराइज्ड अवस्था में होता है, जो वाष्प अवस्था में होती है। वाष्प किसे कहते हैं? जैसे आप जल को गर्म करते हैं ना, तो ऊपर से एक धुआं की टाइप निकलता है, उसी को वाष्प कहते हैं एक तरीके से, ठीक है, जो कि उड़ सके एक तरीके से, ठीक है। तो द्रवों तथा गैसों को तरल रूप से श्रेणीबद्ध किया गया है, ठीक है। जो द्रव तथा गैस हैं इनको तरल रूप से क्या किया गया है? श्रेणीबद्ध किया गया है, ठीक है। तो देखिए कैसे ऐसा क्यों किया गया है, इसको हम आपको रीज़न बताते हैं। यहाँ पर द्रवों तथा गैसों में बहने का गुण पाया, जो द्रव तथा गैस होते हैं इनमें क्या होता है कि बहने का गुण पाया जाता है। ठोस जैसे ईंट हो गया, ईंट को रख दीजिए बहेगा नहीं बहेगा, लेकिन जल को आप रख देंगे तो वो बहने का गुण रखता है, ठीक है। द्रवों तथा गैसों में बहने का गुण पाया जाता है, अर्थात इनके अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुक्त रूप से गति करते रहते हैं। इनके जो अणु हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक मुक्त रूप से क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। इसमें कोई रोक टोक वाली बात ही नहीं होती, जहाँ जगह पाएंगे वही चले जाएंगे, ठीक है। अब चलिए, ठोस असंपीड्य क्यों होते हैं? जो ठोस होते हैं वह असंपीड्य क्यों होते हैं? जो पीटे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ठोसों में अवयवी कणों के मध्य दूरी अत्यंत कम होती है। जो ठोस होते हैं इनके जो मध्य दूरी होती है अवयवी अत्यंत कम होती है। इनके अवयवी कणों की ओर अधिक पास लाने पर, जो इनके अवयवी कण हैं उनको अधिक पास लाने पर कणों के इलेक्ट्रॉन अभ्रों के मध्य प्रतिकर्षण आरंभ हो जाता है, आरंभ हो जाएगा। अतः ठोसों के अवयवी कणों को अधिक पास नहीं लाया जा सकता। इस कारण ठोस असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यूरिया का गलनांक तीक्ष्ण होता है जबकि कांच का नहीं, क्यों? जो यूरिया होती है, यूरिया का गलनांक जो होता है तीक्ष्ण होता है जबकि कांच का नहीं होता। क्यों ऐसा होता है? चलिए हम आपको बताते हैं। क्योंकि यूरिया एक अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है, जबकि कांच एक क्रिस्टलीय ठोस है। कांच क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, इसीलिए होता है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। पुराने मकान की खिड़कियों के शीशे नीचे से मोटे तथा दूधिया हो जाते हैं, क्यों? जो पुराने मकान के खिड़कियों के शीशे हैं वो नीचे से दूधिया और मोटे क्यों हो जाते हैं? चलिए इसकी चर्चा करते हैं और आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। आप सभी लोग बस हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है। और अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 95+ माना है तो आप एसकेएम स्टडी की जितनी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, ठीक है, सभी वीडियोज़ को वॉच करिए और क्या करिए कि जितनी वीडियोज़ आपके पास हैं, ठीक है, उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। नोट्स बना करके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको हम बता रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को रट डालिए, पढ़ डालिए। आप एग्जाम में 100% पास हो जाएंगे। 95+ ही नंबर आपका रहेगा। पुराने मकान की खिड़कियों के शीशे नीचे से मोटे तथा दूधिया हो जाते हैं, क्यों? तो पुराने मकानों में लगी खिड़कियों के शीशे नीचे से मोटे तथा दूधिया हो जाते हैं, इसलिए जैसे आप देखेंगे ना बहुत ज़्यादा पुराने घर हैं उनके देखेंगे शीशे क्या होते हैं नीचे से हल्का बहुत माइनर तरीके से क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कांच एक छद्म ठोस है, यानी छद्म मतलब इसमें थोड़ा धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे बहने का गुण पाया जाता है, ठीक है। तथा गुरुत्व के प्रभाव में, किसके प्रभाव में? गुरुत्व के प्रभाव में मंद गति से नीचे की ओर बहने लगता है। जब गुरुत्व का प्रभाव होता है तो ये मंद गति से क्या होते हैं? नीचे की ओर बहने लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अध्रुवीय आणविक ठोस नर्म होते हैं क्यों? जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं वह नर्म क्यों होते हैं? ठीक है, क्योंकि इन ठोसों में अवयवी कणों, जो इनके ठोस होते हैं इनके अवयवी कणों, अणुओं या परमाणुओं के मध्य दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लंदन बल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोसों के कोई दो उदाहरण दीजिए। जो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस हैं इनके कोई दो उदाहरण आपको देना है। पहला क्या हो गया? बर्फ, दूसरा NH3 अमोनिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रॉक साल्ट में, किसमें? रॉक साल्ट में Na+ तथा Cl- की समन्वय संख्याएं क्या हैं? ठीक है, तो रॉक साल्ट में Na+ तथा Cl- की समन्वय संख्याएं क्या होती हैं? तो रॉक साल्ट NaCl में Na+ तथा Cl- की जो समन्वय संख्याएं हैं क्रमशः 6 तथा 6 होती हैं, क्योंकि Na+ तथा Cl- अपने विपरीत आवेशित 6 आयनों द्वारा घिरे रहते हैं। क्या रहते हैं? 6 आयनों द्वारा क्या होते हैं? घिरे रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए इतने ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देने का प्रयास करेंगे कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत होने ही नहीं वाली है। ठीक है, त्रिज्या अनुपात क्या होता है? त्रिज्या अनुपात 0.632 होने पर समन्वय संख्या क्या होगी? ठीक है, चलिए, धन आयन तथा ऋण आयन की त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। त्रिज्या अनुपात 0.632 0.414 माइनस 0.732 के परास में आता है, अतः समन्वय संख्या 6 होती है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। चलिए आगे चलिए, CSCl में त्रिज्या अनुपात का मान दीजिए। जी, CSCl में क्या देना है? त्रिज्या अनुपात का मान देना है। तो CSCl में त्रिज्या अनुपात का मान 0.93 होता है। क्या होता है? 0.93 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ZNS संरचना में, किसमें? ZNS संरचना में Zn+2 एवं S2- आयनों की समन्वय संख्या क्या है? तो यहाँ पर देखिए, ZNS संरचना में Zn+2 एवं Zn2- दोनों आयनों की समन्वय संख्या 4 होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, संकुलन क्षमता से क्या तात्पर्य है? संकुलन क्षमता से क्या तात्पर्य होता है? तो किसी क्रिस्टल जालक में, किसमें? किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण, जो उपस्थित अवयवी कण होते हैं जालक के कुल आयतन भाग घेरते हैं, उसे क्रिस्टल जालक की संकुल क्षमता कहती है। जैसे आपको कोई क्रिस्टल हो गया तो उसमें जो अवयवी कण होते हैं वो कुल आयतन क्या होते हैं? कुल आयतन भाग घेरते हैं, जिसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टफलकीय रिक्तिका की उप संयोजकता संख्या कितनी होगी? तो अष्टफलकीय जो रिक्तिका की उप संयोजकता संख्या है कितनी होती है? तो अष्टफलकीय रिक्तिका की जो उप संयोजकता संख्या है कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं, चतुष्फलकीय छिद्र एवं अष्टफलकीय छिद्र की त्रिज्या का संबंध गोलों की त्रिज्या में बताइए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको हम बताते हैं, चतुष्फलकीय छिद्र के लिए क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, R बराबर 0.0025 R होता है, और अष्टफलकीय के लिए R बराबर 0.0414 R होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, HCP एवं CCP संरचना वाली धातुओं के नाम लिखिए। तो HCP संरचना वाली धातुएं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैडमियम है, और CCP संरचना वाली जो धातुएं हैं Ag, Cu, Fe आदि होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एकक कोष्टिकाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? तो एकक कोष्टिकाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहला सरल या आद्य या मूलभूत एकक कोष्टिका, और दूसरा केंद्रित एकक कोष्टिका। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा महत्वपूर्ण प्रश्न था जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक ले जय हिंद, जय